छुपाई कहती है, भैया बचत कम होती है पर एक एक रुपए से घर चल जाता है। मेरी बेटी की फीस भी इसी से निकलती है। मिश्रा जी चाउमीन का एक बाइट लेते हैं। मिर्च लगती है, आंख से पानी आ जाता है और वो हंसते हुए बोलते हैं, अरे वाह, ये तो असली तीखी चाउमीन है। आपका ठेला छोटा है पर टेस्ट बड़ा है। कमला जी, अगर कभी पैसा मिले तो ढाबा खोल लेना, इस गली का नाम हो जाएगा। पीछे खड़ी पूजा सब बात सुन रही थी। उसने माँ का पल्लू खींचकर धीरे से कहा, माँ, अगर हम ढाबा खोल लें तो मैं भी आपकी मदद करूंगी और स्कूल के बाद मैं ढाबा चलाने में भी काम करूंगी। कमला ने एक पल के लिए बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अभी तो हमारे पास एक छोटी सी कढ़ाई है, पर कल का दिन बड़ा होगा। ये चाउमीन ही हमारा सपना पूरा करेगी। और उस रात जब सब ठेला बंद करके घर लौट रहे थे, कमला ने आसमान के तारे गिनते हुए मन ही मन में कहा, भगवान, मेरी बेटी की मुस्कान के लिए मुझे ताकत देना। 10 रुपए वाली चाउमीन एक दिन इज्जत बन जाए, बस यही अरमान है। उस रात पूजा माँ के कंधे पर सर रखकर सो गई और कमला सपनों में एक बड़े ढाबे की रोशनी देख रही थी। रात के 9 बज रहे थे। सड़क का शोर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। कमला ने ठेले का बचा कुचा सामान झोली में डाला ही था, तभी एक पुलिस वाला मुकेश आ गया। हाथ में डंडा घुमाते हुए ठेले के पास खड़ा हो गया। अरे कमला, रोज यहाँ ठेला लगा लेती हो, तुम्हें पता भी है ये जगह म्यूनिसिपल की है, बिना पैसा दिए यहाँ कोई नहीं बेच सकता। कमला घबरा गई, हाथ जोड़कर बोली, बाबूजी, मैं तो बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ आती हूँ। दिन भर की थकान के बाद थोड़ा सा कमा लेती हूँ। आप दया करो, मुझे यहाँ से मत भगाओ। मुकेश अपने डंडे को ठेले पर ठोकता है, जिससे कटोरी और चम्मच की खनक गूंज उठती है। दया से काम नहीं चलता, पैसा निकाल, वरना कल से तेरा ठेला यहाँ नहीं दिखेगा। तभी पूजा आगे बढ़कर आंखों में आंसू लेकर कह देती है, अंकल, हमारी माँ दिन भर मेहनत करती है। अगर आप पैसे ले लोगे तो हम स्कूल की फीस कैसे देंगे? कृपया हमारा ठेला मत तोड़िएगा। पुलिस वाला उसकी बात सुनकर थोड़ा पिघल गया, पर अंदर से पैसा लेने का इरादा छोड़ नहीं पाया। कमला ने अपनी झोली में से दिन भर की कमाई का कुछ हिस्सा निकाला, बस 200 रुपए। हाथ कांप रहे थे। ये लो बाबूजी, पर इतना ही बचा है, मुझे भी कल दाल चावल खरीदना है। कृपया कल मुझे यहाँ लगाने देना। मुकेश ने पैसे उठा लिए, खुद भी शर्मिंदा सा हुआ और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात कमला ठेला बंद करते हुए बेटी से बोली, बेटा, गरीब के लिए सड़क पर धंधा करना आसान नहीं, पर तू फिक्र मत कर, माँ के हाथ की चाउमीन एक दिन सबको मजबूर कर देगी कि वो हमारी इज्जत करें, पैसा नहीं। पूजा ने माँ के हाथ पकड़कर बस एक बात कही, माँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हम मिलकर अपना ढाबा जरूर बनाएंगे। और वो रात माँ बेटी दोनों के लिए सिर्फ थकान की नहीं, एक लंबी लड़ाई की शुरुआत की रात बन गई। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, पर कमला अपने ठेले के ऊपर एक पुरानी चादर लटकाकर उस छोटी सी जगह को छाया बना लेती थी। गर्म तेल में मिर्च, प्याज और अदरक भूनने की खुशबू दूर से ही लोगों को खींच लाती थी। तभी एक नौजवान लड़का जीन्स और टी शर्ट में, गले में कैमरा लटकाए, ठेले के पास आया। उसका नाम था रोहन। रोहन कैमरा ऑन करके मुस्कान के साथ बोलता है, आंटी जी, आप यहाँ चाउमीन बेचती हो, बस 10 रुपए में? कमला कढ़ाई हिलाते हुए कहती है, हाँ बेटा, माँ के हाथ की तीखी चाउमीन, चखोगे तो याद रखोगे। रोहन हंसी के साथ अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगता है। गाइस, मैं अभी हूँ इस छोटी सी गली में, जहाँ एक आंटी सिर्फ 10 रुपए में चाउमीन बेच रही हैं। देखते हैं कैसी लगती है। उसने चाउमीन की एक बड़ी सी बाइट ली। तीखी मिर्च ने उसका मुंह लाल कर दिया, पर स्वाद ने उसके चेहरे पर चमक ला दी। रोहन जोर से चिल्लाता है, ये तो कमाल है, 10 रुपए में ऐसी चाउमीन तो मैं कहीं नहीं खाई। आंटी जी, आप तो असली मास्टर शेफ हो। पूजा एक तरफ से मुस्कुराते हुए कहती है, भैया, मेरी माँ दिन रात ये चाउमीन बनाती है, आपको पसंद आई ना? रोहन कैमरे में माँ बेटी दोनों को कैप्चर करता है और बोलता है,
फ्रेंड्स, आप सबको यहाँ आना चाहिए। 10 रुपए वाली चाउमीन, एक माँ की मेहनत और एक बेटी का सपना। ये सिर्फ खाना नहीं, एक कहानी है। कमला थोड़ी हैरान थी। उसने बेटी से धीरे से पूछा, पूजा, ये लड़का क्या कर रहा है? पूजा मोबाइल की तरफ देखकर बोली, माँ, ये वीडियो बना रहा है, शायद इंटरनेट में डालेगा। और उस रात जब कमला ने घर जाकर अपना बचा हुआ फोन खोला तो पूजा ने दिखाया। उनके ठेले का वीडियो वायरल हो रहा था। हजारों लोग कमेंट कर रहे थे, 10 रुपए वाली चाउमीन एक दिन ब्रांड बनेगी। कमला आंटी की चाउमीन जरूर खानी है। कमला ने आंसू पूछते हुए बस इतना कहा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है बेटा। अगले दिन जैसे ही कमला ने अपना ठेला सड़क के कोने पर लगाया, उसने देखा सामने छोटी सी लाइन लगी हुई है। पहले तो उसने सोचा शायद गांव में मेला है, पर फिर एक कॉलेज की लड़की ने आवाज दी, आंटी जी, हमें वायरल चाउमीन खानी है, जल्दी प्लेट दीजिए। कमला हैरान सी हो गई। उसने कढ़ाई में चाउमीन डाली और प्लेट भरकर उस लड़की के हाथ में थमा दी। पीछे से एक आदमी हंसकर बोला, आज तो कमला आंटी सुपरस्टार बन गई हैं, वायरल चाउमीन वाली आंटी। पूजा हंसते हुए माँ को बोलती है, माँ देखा, रोहन भैया की वीडियो से सब लोग आ रहे हैं। अब तो हमारा ठेला छुप नहीं सकता। लोग चाउमीन खाते और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते। हर दूसरी प्लेट के साथ आवाज गूंजती, वाह आंटी, मजा आ गया, 10 रुपए में तो जैकपॉट है। कमला का दिल भर आया। दिन भर में चाउमीन इतनी बिक गई कि उसकी झोली पैसों से भर गई। उसने रात को पैसा गिनकर पूजा को दिखाया, बेटा, इतना पैसा तो मैंने कभी एक दिन में नहीं देखा। लगता है भगवान हमारी परीक्षा के बाद अब इनाम दे रहे हैं। पूजा माँ के हाथ पकड़कर बोली, माँ, अब हम स्कूल की फीस भी देंगे और थोड़ा पैसा बचाकर नए बर्तन भी खरीदेंगे और एक दिन हम अपना ढाबा भी खोलेंगे। रात को दोनों छत पर बैठकर तारे देख रहे थे। कमला ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, भगवान, इस बार मेरे सपने मत तोड़ना। और उस रात माँ बेटी के दिल में एक नई उम्मीद का दिया जल गया। शाम का वक्त था। कमला का ठेला फिर से चमक रहा था। लाइन लगने लगी थी। लोग हंसते मुस्कुराते चाउमीन खरीद रहे थे, पर सामने खड़ा था गुप्ता जी, जो गांव के कोने पर अपना छोटा सा होटल चलाता था। उसके होटल में कभी 3-4 कस्टमर मुश्किल से आते थे, लेकिन अब सब कमला के ठेले पर जम रहे थे। गुप्ता जी दांत पींचकर अपने नौकर से बोला, देखा मुन्ना, कल तक जो कमला अपने ठेले पर भीख जैसी चाउमीन बेचती थी, आज उसके सामने लाइन लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। मुन्ना हंसी दबाकर बोला, साहब, उनकी चाउमीन वायरल हो गई है, सब कहते हैं टेस्ट कमाल का है। गुप्ता जी ने गुस्से में टेबल पे हाथ पटका, चुप कर, टेस्ट से कुछ नहीं होता, पैसा और ताकत चाहिए होती है। मैं उसके ठेले को यहाँ से हटा कर ही रहूंगा। अगली सुबह जैसे ही कमला ने अपना ठेला लगाया, एक म्यूनिसिपल का आदमी आया। हाथ में कागज पकड़कर गुरजता हुआ बोला, ये एरिया रजिस्टर्ड नहीं है, बिना परमिशन ठेला लगाना मना है, अभी ये ठेला बंद करो। कमला घबरा गई, हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तो रोज यहीं लगाती हूँ, पिछले 2 साल से, अभी ही क्यों रोक रहे हो? वो आदमी घूमकर गुप्ता जी की तरफ देखता है, जो थोड़ा दूर खड़ा स्माइल कर रहा था। ऑर्डर ऊपर से आया है, या तो पैसा दो या फिर ये जगह खाली करो। पूजा माँ के सामने खड़ी हो गई। पूजा जोर से बोली, नहीं, ये जगह हमारी है, मैंने अपने खून पसीने से ये ठेला चलाया है, आप लोग पैसा लेकर गरीबों का हक मत छीनिए। लोग जो चाउमीन खाने आए थे सब तमाशा देखने लग गए। कुछ लोग कमला के लिए आवाज भी उठाने लगे, अरे भाई, आंटी का ठेला मत हटाओ, हम सब यहीं से खाते हैं। 10 रुपए वाली चाउमीन गांव की जान है, इसे मत तोड़ो। कमला ने आंसू पोंछकर बेटी से कहा, बेटा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, हमें ताकत से नहीं सच्चाई से जीतना है, भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। उस रात जब ठेला जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, कमला ने छत पर बैठकर बेटी को गले लगाया और धीरे से बोली, जहाँ जलने वाले होते हैं वहीं सपने सच्चे होते हैं।
ये तूफान भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। और उसके दिल में एक नई लड़ाई का इरादा जाग गया। 2 दिन हो गए थे ठेला बंद हुए। कमला घर में बैठी थी, कढ़ाई को एक कोने में रखा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गम था। पूजा चुपचाप माँ के पास बैठी थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा था। तभी घर के बाहर आवाज आई, आंटी जी, कमला आंटी। दरवाजा खुला तो सामने रोहन खड़ा था, वही फूड ब्लॉगर जिसने चाउमीन का वीडियो बनाया था। उसके हाथ में कैमरा और एक छोटी टीम थी। रोहन गुस्से में बोलता है, आंटी जी, मुझे सब पता चल गया। आपका ठेला किसी गुप्ता नाम के आदमी के कहने पर बंद करवाया गया है ना? ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। कमला ने आंसू पोंछते हुए बस इतना कहा, बेटा, हम गरीब हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? पुलिस भी पैसे वालों की सुनती है। रोहन ने कैमरा सेट किया और बोला, सुनेगी आंटी, जरूर सुनेगी। आपकी कहानी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा। उसने माँ बेटी को कैमरे के सामने खड़ा किया। दोस्तों, ये है कमला आंटी। इन्होंने सिर्फ 10 रुपए में ऐसी टिक्की चाउमीन बनाई कि सब उनके दीवाने हो गए। लेकिन जलने वाले और पैसे वाले उनका ठेला बंद करवाना चाहते हैं। क्या एक माँ अपनी बेटी को पढ़ाने का हक नहीं रखती? क्या गरीब का सपना इतना सस्ता है कि कोई भी तोड़ दे? पूजा ने माँ का हाथ पकड़कर कैमरे में देखते हुए कहा, मैं छोटी हूँ, पर एक दिन डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी माँ दिन भर मेहनत करके मुझे पढ़ा रही है। आप सब हमारा साथ दीजिए। वीडियो रात भर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, जस्टिस फॉर कमला, चाउमीन वाली आंटी को ढाबा दो, 10 रुपए वाली चाउमीन हमारी शान है, उसे बंद मत करो। अगले दिन गांव के कोने पर भीड़ लग गई। कमला घर से निकली तो देखा लोग अपने हाथों में बोर्ड लेकर खड़े थे, कमला आंटी जिंदाबाद, चाउमीन का ढाबा खुलकर रहेगा। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटा, जब आवाज सच्चाई के लिए उठाई जाती है ना, तो दुनिया का कोई जुल्म उसे दबा नहीं सकता। और उस पल माँ बेटी ने महसूस किया कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ एक ठेले की नहीं, बल्कि इज्जत और सपने की लड़ाई बन चुकी है। अगले दिन कमला और पूजा ठेले के पास पहुंची, तभी सामने गुप्ता जी अपने होटल के साथ खड़े थे। उनके हाथ में कागज और गुस्से का इजहार था। कमला, कल तुम्हारी पॉपुलैरिटी के चक्कर में मेरे होटल के लोग नहीं आए। अब ये ठेला हटाओ, नहीं तो मैं अथॉरिटी को बुलाऊंगा। कमला थोड़ा सा पीछे हटकर बेटी की तरफ देखती है। पूजा माँ के हाथ पकड़कर खड़ी है। अंकल, हमारी माँ दिन भर मेहनत करती है। ये ठेला सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, ये हमारे सपने का जरिया है। आप हमारा हक मत छीनिएगा। गुप्ता जी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन गुस्से में बोलते हैं, यह आवाज और लाइक्स कुछ नहीं करेंगे। पुलिस को बुला दूंगा और तुम्हारा ठेला फिर से बंद हो जाएगा। तभी कुछ लोग जो पिछले दिन से लाइन में खड़े थे आगे आते हैं और आवाज उठाने लगते हैं, भाई, कमला आंटी का ठेला मत तोड़ो, 10 रुपए वाली चाउमीन हमारी शान है। कमला ने पूजा की तरफ देखा, आंखों में हिम्मत और दिल में हिम्मत के साथ बोली, बेटा देखा, जब लोग हमारे साथ हैं तब जुल्म की कोई ताकत काम नहीं करती। चलो आज भी सबके लिए गरम चाउमीन बनाते हैं। पूजा खुशी से कहती है, माँ, आज सब लोग सिर्फ हमारे लिए हैं, हमारी मेहनत रंग ला रही है। और इस तरह माँ बेटी ने फिर से ठेला लगाया। लाइन लग गई और गुप्ता जी सिर्फ खड़े देखते रह गए। उस रात कमला और पूजा छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए सोच रही थी, बेटा, ये सिर्फ एक जीत है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, लेकिन हमारा हौसला अब और मजबूत है। पूजा माँ के हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और कहती है, माँ, हम जीतेंगे और एक दिन हमारा ढाबा पूरे गांव में फेमस होगा। अगली सुबह कमला और पूजा ठेला लगाने जा रही थी कि रोहन फिर से सामने आ गया, मोबाइल और कैमरा रेडी। आंटी जी, कल से लोग लाइन में खड़े हैं। आप सोचिए, अगर मैं आपके लिए कॉलेज के पास एक छोटा सा स्टॉल सेट कर दूं,
तो और लोग भी आपकी चाउमीन का स्वाद ले सकते हैं। कमला थोड़ा सोचकर बोली, बेटा पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है और नई जगह पर रिस्क भी ज्यादा है। पूजा ने माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ माँ ये मौका है, लोग आपके चाउमीन के फैन हो गए हैं, थोड़ा रिस्क ले लो, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर मैनेज कर लेंगे। कमला ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर लोग आ गए तो हमारा सपना एक और कदम आगे बढ़ेगा। रोहन ने तुरंत अपनी टीम बुलाई और कॉलेज के गेट के पास एक छोटा सा स्टॉल अरेंज कर दिया। छोटा सा टेबल, एक बैनर, कमला आंटी की तीखी चाउमीन, सिर्फ 10 रुपए। जैसे ही स्टॉल खुला, स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टाफ लाइन लगने लगे। एक लड़का अपने फ्रेंड से बोलता है, यार कल वीडियो देखा था ना, चलो देखते हैं कि इतना क्या फेमस है। पूजा प्लेट में चाउमीन भरकर कस्टमर्स को देती है और कमला गर्म तेल में मिर्च भूनकर प्लेट रेडी कर रही है। बेटा देखा, थोड़ा सा रिस्क और थोड़ी हिम्मत और लोग हमारे साथ हैं। रोहन कैमरे के सामने एक्साइटेड बोलता है, दोस्तों ये देखिए, एक माँ और बेटी का सपना और लोगों की ताकत। ये छोटा स्टॉल ही सही, पर एक दिन ये पूरे शहर में फेमस होगा। और उस दिन से कमला और पूजा का छोटा सा स्टॉल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक नई जगह बन गया। लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि माँ की मेहनत और बेटी के सपने के लिए भी लाइन में खड़े हो रहे थे। रात का वक्त था। कमला और पूजा छत पर बैठकर आज के स्टॉल की सफलता का हिसाब कर रहे थे। माँ, आज तो लाइन और लंबी थी, कॉलेज के सब लोग आपके चाउमीन के फैन हो गए हैं। कमला थोड़ी थकी सी पर खुशी के साथ बोली, बेटा देखा, थोड़ा सा रिस्क और थोड़ी हिम्मत और लोग हमारे साथ हैं। रोहन कैमरे के सामने एक्साइटेड बोलता है, दोस्तों ये देखिए, एक माँ और बेटी का सपना और लोगों की ताकत। ये छोटा स्टॉल ही सही, पर एक दिन ये पूरे शहर में फेमस होगा। और उस दिन से कमला और पूजा का छोटा सा स्टॉल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक नई जगह बन गया। लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि माँ की मेहनत और बेटी के सपने के लिए भी लाइन में खड़े हो रहे थे। रात का वक्त था। कमला और पूजा छत पर बैठकर आज के स्टॉल की सफलता का हिसाब कर रहे थे। माँ, आज तो लाइन और लंबी थी, कॉलेज के सब लोग आपके चाउमीन के फैन हो गए हैं। कमला थोड़ी थकी सी पर खुशी के साथ बोली, हाँ बेटा, पर गुप्ता जी का गुस्सा भी अभी तक है। उन्होंने आज भी होटल के लोगों को बुलाकर स्टंट करने को कहा था। अगली सुबह जैसे ही स्टॉल खुला, गुप्ता जी अपने कुछ आदमियों के साथ आ गए। उन्होंने स्टॉल के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, कमला, तुम्हें बार बार वार्निंग दी थी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी, अभी काम बंद करो। पूजा तुरंत माँ के पास आई, हाथ पकड़कर बोली, माँ ये लोग फिर से आ गए, पर हम डरे नहीं, हम सच्चाई के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं। कमला ने गुस्से से बोलते हुए छोटी सी आवाज में कहा, बेटा लोगों के लिए मेहनत करना और अपने सपने का साथ देना सबसे बड़ा शील्ड है। चलो आज भी सबको गरम चाउमीन देना है। तभी स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टाफ भी आ गए और लाइन में खड़े होकर आवाज उठाने लगे, कमला आंटी का स्टॉल मत तोड़ो, चाउमीन खाना है, 10 रुपए वाली चाउमीन हमारी शान है। गुप्ता जी थोड़ा घबरा गए, उसके आदमियों का हौसला भी टूटने लगा। एक आदमी पीछे से बोला, साहब लगता है लोगों का प्यार हमारे गुस्से से ज्यादा है। कमला और पूजा ने फिर से स्टॉल खोला, गरम चाउमीन बनाई और सबको प्लेट दी। लोग खुश होकर सोशल मीडिया पर फिर से फोटोज और वीडियो अपलोड करने लगे। रात को छत पर बैठकर कमला ने पूजा की तरफ देखा और धीरे से बोली, बेटा ये लड़ाई आसान नहीं है, पर जब आवाज और प्यार साथ हो तो कोई भी रोड ब्लॉक हमारे सपने को नहीं रोक सकता। पूजा ने माँ के हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ एक दिन हमारा ढाबा पूरे शहर में फेमस होगा और गुप्ता जी भी इस बात को मान लेंगे। एक दिन जैसे ही कमला और पूजा स्टॉल खोल रही थी, रोहन फिर से आ गया, पर इस बार साथ में एक छोटा न्यूज चैनल का टीम भी था। दोस्तों ये है कमला आंटी और पूजा, आज मैं आपको एक सरप्राइज दिखाने आया हूँ। मीडिया भी आपके सपने और मेहनत को कवर करने आ रहा है। कमला थोड़े शर्माते हुए बोली,
बेटा, पर मैं इतनी बड़ी चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। हम सिर्फ अपना पेट भरने और बेटी का सपना पूरा कर रहे हैं। पूजा हाथ पकड़कर बोलती है, माँ, अब वक्त है सब लोग जाने कि कैसे एक माँ और बेटी की मेहनत से 10 रुपए वाली चाउमीन लोगों के दिल जीत रही है। कैमरे के सामने कमला ने थोड़ा सा स्माइल किया और बोला, मैं कमला हूँ और ये मेरी बेटी पूजा। हम सिर्फ इतना चाहती हैं कि गरीब माँ भी अपने बच्चों का सपना पूरा कर सके। 10 रुपए वाली तीखी चाउमीन हमारा सिर्फ प्यार और मेहनत का नतीजा है। रिपोर्टर ने समझा, दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चाउमीन की नहीं बल्कि एक माँ और बेटी के सपने और हिम्मत की है। कमला आंटी और पूजा ने दिखाया कि सच्चाई और मेहनत की ताकत सबसे बड़ी होती है। कैमरा घूमते ही स्टूडेंट्स और कस्टमर्स लाइन में खड़े खुश होते दिखाई देते हैं। वाह आंटी, आप फेमस हो गई। 10 रुपए वाली चाउमीन पूरे शहर में मशहूर हो जाएगी। गुप्ता जी पीछे से देखते हुए सर हिलाकर बोलते हैं, लगता है सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सबसे आगे जाता है। रात को स्टॉल बंद करते वक्त कमला और पूजा छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हैं। कमला धीरे से बोलती है, बेटा, अब हमारी कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं, पूरे शहर से लोग हमारे सपने का हिस्सा बन रहे हैं। माँ, आज हमने दिखाया कि मेहनत और सच्चाई से कोई भी ऑब्स्टेकल रोका नहीं जा सकता। एक दिन हमारा ढाबा पूरे शहर में फेमस होगा। और इस पल माँ बेटी के दिल में एक नई उम्मीद और सपनों का जुनून जाग गया। अगली सुबह कमला और पूजा स्टॉल के पास पहुंची, तभी रोहन एक्साइटेड होकर आया। आंटी जी, आपकी कहानी और वीडियो वायरल हो चुकी। एक लोकल मॉल के मैनेजर ने मुझसे कांटेक्ट किया है। वो चाहते हैं कि आप उनके फूड कोर्ट में एक छोटा स्टॉल लगाएं। यहाँ और ज्यादा लोग आएंगे और आपका ढाबा पूरे शहर में फेमस हो सकता है। कमला थोड़ा सोचकर बोली, बेटा, ये बड़ा मौका है, पर नया स्टॉल और इन्वेस्टमेंट दोनों सोचने लायक हैं। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पूजा बोली, माँ, हम छोटी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। मैं अपनी सेविंग्स और आपकी मेहनत का सपोर्ट दे दिया है। चलो ट्राई करते हैं। कमला थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते हुए हाथ पकड़कर पूजा से बोली, ठीक है बेटा, चलो नए सपनों के साथ नए रास्ते पर चलते हैं। पर तभी गुप्ता जी फिर से सामने आ गए, इस पर ज्यादा गुस्से में। कमला, मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा था। अगर तुम मॉल में स्टॉल लगाती हो तो मैं तुम्हारा कंपटीशन बंद करवा दूंगा। रोहन कैमरे को पॉइंट करते हुए बोलता है, दोस्तों, ये वही गुप्ता जी हैं जो पहले हमारे स्टॉल को बंद करवाना चाहते थे, लेकिन देखिएगा, सच्चाई और लोगों का प्यार हर चैलेंज से बड़ा होता है। कस्टमर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर आवाज उठाने लगे, कमला आंटी का ढाबा जिंदाबाद, 10 रुपए वाली टिक्की चाउमीन हमारी शान है। कमला पूजा का हाथ पकड़कर जोर से बोली, बेटा, आज हमने सीखा है, चाहे कोई भी रोकने आए, सच्चाई और मेहनत के साथ हमेशा जीत होती है। चलो अपना नया स्टॉल सेट करते हैं और लोगों को असली टिक्की चाउमीन का स्वाद देते हैं। और इस दिन से कमला और पूजा ने मॉल में छोटा स्टॉल लगाया, जहां से उसका सफर पूरे शहर में फेमस होने लगा। गुप्ता जी का गुस्सा अब से पीछे खड़े रहकर देखने तक सिमट कर रह गया। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, देखा, हमारी मेहनत और आवाज ने सब चैलेंजेस को जीत लिया। कमला आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ बोली, बेटा, ये सिर्फ शुरुआत है, अब हमारा ढाबा पूरे शहर में एक मिसाल बनेगा। कमला और पूजा का स्टॉल ओपन हुआ और लोग लाइन में खड़े हो गए। वाह आंटी जी, कॉलेज वाले स्टॉल से भी बेहतर टेस्ट है। पूजा प्लेट में चाउमीन सर्व करते हुए बोली, माँ, लगता है लोग सच में हमारे टिक्की चाउमीन के दीवाने हो गए हैं। रोहन कैमरे के साथ रिकॉर्ड करते हुए कहता है, दोस्तों, ये हैं कमला आंटी और पूजा। उन्होंने दिखा दिया कि अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल रोका नहीं जा सकता। कमला खुश होकर मुस्कुराती है, बेटा, देख रहे हो, हमारी छोटी सी मेहनत लोगों के दिल में इतनी खुशी दे रही है। गुप्ता जी होटल के बाहर खड़े थोड़े हैरान और शर्मिंदा लग रहे थे।
कुछ दिन बाद लोकल न्यूज चैनल और फूड मैगजीन ने कमला और पूजा की कहानी कवर की। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं बल्कि हिम्मत और सपने की है। कमला आंटी और पूजा ने दिखाया कि गरीब माँ भी अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकती है। मॉल में लोग स्टॉल के सामने फोटो और वीडियो खींच रहे थे। माँ, लगता है अब हमारा ढाबा पूरे शहर में फेमस हो गया है। बेटा, ये सब हमारी हिम्मत और मेरे सपनों का नतीजा है। अब हमें और मेहनत करनी है और लोगों तक अपना प्यार पहुंचाना है। कुछ महीने बाद कमला और पूजा ने मॉल में परमानेंट ढाबा खोल लिया। कमला आंटी की टिक्की चाउमीन। हर टेबल में लाइन लगी रहती, लोग फोटोज लेते और सोशल मीडिया में शेयर करते। ये चाउमीन सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये इंस्पिरेशन है। रोहन फिर से आया और खुशी से बोला, दोस्तों, ये कहानी एक माँ और बेटी के सपने की है। देखिए कैसे मेहनत और सच्चाई से छोटे सपने बड़े बन जाते हैं। गुप्ता जी अपने होटल में बैठकर कमला और पूजा के ढाबे को देखते हुए सर हिला रहे थे। छत पर बैठकर कमला ने पूजा का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, बेटा देखना, अब हम सिर्फ अपना पेट नहीं भरेंगे बल्कि दूसरे लोगों के सपनों को भी इंस्पायर करेंगे। हमारा सपना सच हुआ। माँ, मैं प्राउड हूँ। हमारी मेहनत और हिम्मत ने हर चैलेंज को जीत लिया। अब हमारा ढाबा सिर्फ एक स्टॉल नहीं, पूरे शहर का प्यार है। और इस तरह माँ बेटी का छोटा सा स्टॉल और 10 रुपए वाली टिक्की चाउमीन पूरे शहर में मशहूर हो गए। उनका स्ट्रगल, मेहनत और सच्चाई सबको इंस्पायर कर गया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।